नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ा था, उसकी गिनती, उनकी रैंकिंग, उनके कोड। ए को हम एक रैंक भी कह सकते हैं, एक नंबर पे उसका कोड भी कह सकते हैं। ए का कोड 1 है, बी का कोड 2 है। इसी तरीके से उनका रैंक भी कह सकते हैं। ए का रैंक मतलब गिनती, आगे से पीछे से। तो ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं हमारे 26, उनकी गिनती हमने समझी थी। उनको किस तरीके से हम समझेंगे, किस तरीके से याद करेंगे, उसके बारे में आपने वीडियो में जाना था। तो इसी के आधार पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रकार के प्रश्न उससे बनते हैं। ये कुछ मुख्य प्रश्न हम इस वीडियो में समझेंगे उसके आधार पे, और आप फिर उनको प्रैक्टिस करके आप इसके बारे में और अच्छा जान सकते हैं। तो एक प्रश्न मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। इसी प्रश्न के आधार पे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए प्रश्न को, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है? बाईं तरफ से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है? तो इसमें उत्तर भी दिए गए हैं। उत्तर में हम पहला उत्तर जैसे ए में, बी में, सी में, डी में जो ऑप्शन है, ए में उत्तर पी है, बी में एल है, तो सी में एम है। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? इसको उत्तर को देखने के लिए हम ये समझते हैं भाई, जो अंग्रेजी वर्णमाला है, अगर हम उसमें बाईं तरफ से गिनती करेंगे, ए की तरफ से गिनती करेंगे, जो 8वां अक्षर है, 8वां अक्षर हमें पता था, हमने 8वां अक्षर पढ़ा था, तो उसकी रैंकिंग है, जुबानी याद कर सकते हैं। जैसे 5 के आधार पे 5 के बाद जो ई है, ई 5वां है, उसके बाद 6वां, 7वां, 8वां, ई के बाद एफ, जी, एच। तो हम करेंगे जो 8वां अक्षर एच है। अब 8वें अक्षर पे यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। तो 8वें अक्षर के दाएं, अब हमने इस अक्षर के बाद यहां से आगे जाना है या पीछे जाना है? अब इसके दाएं तो इसका मतलब आगे जाएंगे हम। अगर इसके बाएं जाना है तो हम पीछे जाएंगे। अगर दाएं 5वां अक्षर पूछा गया तो दाएं है, मतलब इसमें आगे जाना है और जुड़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब इसमें 5 स्टेप हमने आगे और जाना है, तो हम 13वें अक्षर पर पहुंचेंगे। 8 तो अक्षर ये थे ही, और 5 इसमें और जुड़ के 13वें अक्षर पे पहुंचेंगे। 13वें अक्षर को हम बता ही सकते हैं, 13वां अक्षर हमारा जुबानी भी बता सकते हैं, एम है ईओटी के हिसाब से। तो ये 13वां अक्षर एम है। अगर ये पूछता इसी सवाल में, अगर थोड़ा सा हम बदलाव करके देखें, तो कहता भी बाईं तरफ से 8वें अक्षर के बाएं, तो के बाएं हमने बच्चों देखो फिर वापिस आना पड़ता। 8 से 5 वापिस स्टेप पीछे कदम 5 हमें चलाने पड़ते। तो हम 5 कदम अगर पीछे जाते हैं, 8 में से 5 घटाएंगे, तो तीसरा अक्षर हमारा आता ए बी सी। यहाँ फिर हमारा उत्तर सी होता। तो इसी तरीके से ये 2 सेंटेंस का है, 2 ही स्टेप है। 2 बार चले, 3 बार चलाएं, 4 बार चलाएं, और सवाल को मुश्किल बनाने के लिए, या आगे चल के फिर पीछे आए, फिर आगे जाएं, आगे चले, फिर आगे चले, फिर आगे चले। ये मतलब प्रश्न को समझने के आप आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो बाईं तरफ से कहें, ये दाईं तरफ से कहें। दाईं तरफ से कहेंगे तो हम जेड की तरफ से गिनना शुरू करेंगे। अगर बाईं तरफ से कहेंगे हम ए की तरफ से गिनना शुरू करेंगे। तो इसमें इस प्रश्न के आधार पे तो एक छोटा सा प्रश्न है। इसी प्रश्न को आप बदल के कई सारे प्रश्न खुद बना सकते हैं। खुद बना के अपने प्रश्न खुद फ्रेम करेंगे, खुद बनाएंगे, तो आपको ये विषय है जो है, ये टॉपिक जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप अपना बनाने का प्रयास करें, और इस प्रकार के प्रश्न आपकी किताब में आपको मिलेंगे, उनको हल करने का प्रयास करें। फिर इसमें एक रूल बनता है, लगभग रूल बनता दिखाई देता है। अगर हम बाएं से के बाएं से गए, तो के बाएं वापिस आए, तो बच्चों घट जाएगा। जैसे 8 कदम आगे गए तो 5 कदम पीछे खींच लिए, तो 8 में से 5 घट जाएगा, तो वापिस आना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। अगर बाएं से के दाएं जाएं, बाएं से गए, उसके के दाएं और आगे गए, तो ये जुड़ जाएगा, तो इसमें प्लस का साइन यहाँ पे दिया गया है। इसी तरीके से अगर पीछे से बात करें, हम दाएं से के बाएं, दाएं से आएंगे, फिर के बाएं आगे चलेंगे, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। और इसी तरीके से दाएं से के दाएं, दाएं से अगर हम आएंगे और फिर वापिस के दाएं जाएंगे, तो फिर घट जाएगा। अगर रैंकिंग में इस प्रकार के सवाल हमें याद रहते हैं, तो हम अच्छे तरीके से इनको समझ सकते हैं। बहुत सारे सवाल है,
थोड़ा थोड़ा सा बदलाव करके दिमाग का जो मानसिक जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, जो हमारी तर्क शक्ति है, जो हमारी कैच करने की पावर है, जो हमारी बुद्धि है, उसको बुद्धि का जो परीक्षण है वो अच्छे तरीके से जो हमारे जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, प्रतियोगिताएं परीक्षा होती है बच्चों को जांचने के लिए, इन्हीं में थोड़ा थोड़ा सा अंतर करके सवाल को बनाया जाता है। सवालों को मुश्किल भी बनाया जाता है, सवालों को आसान भी बनाया जा सकता है। तो आप अल्फाबेट्स आधारित इस प्रकार का उदाहरण आप देख के इस प्रकार के क्वेश्चन और आगे पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखते हैं।